नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल प्राचीन भारत के राजा कराल जनक ने मुनि वशिष्ठ से पूछा था। हाँ बिल्कुल, सवाल बहुत मौलिक था। सवाल ये था कि इस लगातार बदलते संसार में वो क्या है जो कभी नहीं बदलता। मतलब वो सनातन ब्रह्म क्या है जिसे जानने तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। सही। और राजा जनक ने ये भी पूछा था कि ये क्षर और अक्षर तत्व क्या है, मतलब नाशवान क्या है और अविनाशी क्या है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान दिया उसके जरिए इन दो मूल वास्तविकताओं को समझें। हमारे पास यही संवाद स्रोत के रूप में। हाँ बिल्कुल। तो वशिष्ठ जी ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने समय के विराट पैमाने की बात की। अच्छा, समय का पैमाना कैसे? उन्होंने बताया कि देवताओं के 12,000 साल मिलकर एक चतुर्युग बनाते हैं। हाँ। और ऐसे 1,000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग यानी देवताओं के 12,000 गुणा 1000 साल। हाँ, इसी को कल्प कहते हैं। और जितनी लंबी दिन उतनी ही लंबी ब्रह्मा की रात भी होती है। बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे है। अच्छा, फिर सृष्टि कब होती है? वशिष्ठ जी कहते हैं कि जब ये लंबी रात खत्म होती है तब ब्रह्मा जी, जिन्हें हिरण्यगर्भ या विरंच भी कहते हैं, वो सृष्टि रचते हैं। अच्छा। और देखिए, खास बात यह है कि वो खुद तो निराकार है, पर ये पूरा साकार जगत, ये दुनिया वही बनाते हैं। निराकार से साकार की उत्पत्ति, ये अपने आप में एक पहेली है। तो ये जो साकार जगत है, इसके मूल तत्व क्या वही क्षर तत्व हैं जो नाशवान हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। वशिष्ठ जी बताते हैं कि कुल 24 तत्व है जिनसे ये सारा संसार बना है, और ये सब के सब क्षर हैं, मतलब नाशवान। कौन कौन से हैं ये 24 तत्व? थोड़ा विस्तार से बताएंगी? हाँ, देखिए, इसमें सबसे पहले आते हैं 5 महाभूत: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है। फिर इनके 5 विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ईब, नाक। और कर्मेंद्रियां भी होंगी। हाँ, 5 कर्मेंद्रियां: वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ये हो गए 5 महाभूत, 5 विषय, 10 इंद्रियां, 20 हो गए। बाकी 4। बाकी 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो हैं मन, अहंकार और महत्त्व यानी बुद्धि। अहंकार के भी 3 भेद बताए हैं: सात्विक, राजस, तामस। अरे, मतलब मन, बुद्धि, यहाँ तक कि हमारा मैं का भाव, अहंकार, ये सब भी नाशवान क्षर तत्व है। हाँ, यही तो सबसे अहम बात है। ये सब प्रकृति के बदलने वाले हिस्से हैं। देवता हो, इंसान हो, पशु पक्षी, सब इन्हीं 24 तत्वों के मेल से बने हैं और समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें व्यक्त या क्षर कहा गया, क्योंकि इनका क्षरण होता है, ये घटते बढ़ते बदलते रहते हैं। तो अगर ये सब कुछ नाशवान है, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, ये दुनिया, तो फिर अविनाशी अक्षर क्या है? वो 25वां तत्व जिसकी बात होती है। हाँ, वशिष्ठ कहते हैं कि इन 24 क्षर तत्वों से बिल्कुल अलग, इनसे परे एक 25वां तत्व है, वही अक्षर है। और वो कैसा है? वो अव्यक्त है, मतलब प्रकट नहीं है, निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, नित्य है, हमेशा रहने वाला, और वही परमात्मा है। परमात्मा? तो वो कहाँ है? वो हर शरीर में, हर जीव में मौजूद है, लेकिन एक साक्षी की तरह, जैसे कोई दर्शक। वो न कुछ करता है, न कुछ भोगता है, बस देखता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। जो निराकार है, अव्यक्त है, वो हर साकार चीज का आधार कैसे? इसको ऐसे समझ सकते हैं शायद, जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना, उस पर हजारों तस्वीरें आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन पर्दा, वो तो वही रहता है, स्थिर, अविनाशी। अच्छा, तो अक्षर तत्व उस पर्दे जैसा है? हाँ, एक तरह से वो इन सभी क्षर तत्वों का आधार है, पर खुद उनसे बिल्कुल अलग, परे है। वो चेतन है, उसमें चेतना है, पर उसका कोई रूप नहीं। वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं दिखते, पर असल में सारे गुणों का स्रोत वही है। और कहते हैं कि उसे जान लेने पर मुक्ति मिल जाती है। हाँ, वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो उसे जान लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, उसे फिर इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, जन्म मरण से मुक्ति। और एक बात और कही गई थी कि वो अक्षर तत्व करोड़ों बार सृष्टि रचता है, मिटाता है, पर उसे कोई अभिमान नहीं होता। ये हमारे मैं करता हूं वाले भाव से एकदम उल्टा है। बिल्कुल,
और इसी मैं करता हूं के भाव से, इसी अज्ञान से जुड़ा है गुणों और जन्म का चक्र। अच्छा, कैसे? देखिए, जब जीव खुद को ये नाशवान शरीर, मन, बुद्धि यानी शर तत्व मान लेता है तो वो अज्ञान में होता है और फिर वो प्रकृति के 3 गुणों के असर में काम करता है। सत्व, रजस, तमस। हाँ, वही। सत्व गुण यानी प्रकाश, ज्ञान, रजस यानी क्रिया, इच्छा, कामना, और तमस यानी अंधकार, जड़ता, अज्ञान। जीव इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर कर्म करता है। और जैसे गुण वैसा जन्म? हाँ, वशिष्ठ समझाते हैं कि अगर तमोगुण ज्यादा है तो नरक या पशु पक्षी जैसी निचली योनियां मिलती हैं, रजोगुण की अधिकता से मनुष्य लोक में जन्म होता है और सत्वगुण प्रधान हो तो देवलोक मिलता है। केवल पुण्य से देवता, केवल पाप से पक्षी और पाप पुण्य मिले हो तो मनुष्य, ऐसा कुछ? बिल्कुल यही। लेकिन ये सब है तो बंधन ही, क्योंकि ये सब शर जगत से, इन 24 तत्वों से जुड़े हैं, चाहे देवलोक हो या मनुष्य लोक। तो फिर इस चक्र से बाहर कैसे निकलें? मुक्ति क्या है? मोक्ष का रास्ता क्या है? वशिष्ठ जी का उत्तर बहुत साफ है। मोक्ष केवल और केवल ज्ञान से मिलता है, कर्मकांड से नहीं, गुणों की साधना से भी नहीं। ज्ञान? किसका ज्ञान? अपने असली स्वरूप का ज्ञान। जब जीव ये समझ जाता है कि वो ये शरीर, मन, बुद्धि नहीं, बल्कि वो अविनाशी, साक्षी, अक्षर तत्व है, और सिर्फ समझता नहीं बल्कि उसी में स्थित हो जाता है, अनुभव कर लेता है, वही मोक्ष है। तो मतलब पूरी बात का सार ये हुआ कि जो कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, वो सब 24 नाशवान शर तत्वों का खेल है। और इन सब से परे हमारा असली स्वरूप वो एक अविनाशी, साक्षी, अक्षर तत्व है। उसी को जानना मुक्ति है। आपने एकदम सही समझा। यही वशिष्ठ जी का मुख्य संदेश है, और ये ज्ञान हमारी पूरी सोच बदल सकता है, अपने बारे में, इस दुनिया के बारे में। वाकई ये पूरी चर्चा एक बहुत ही मौलिक सवाल पर आकर खड़ा करती है। श्रोत में कहा गया कि परमात्मा निराकार होते हुए भी साकार जगत रचता है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि ये अव्यक्त निराकार चेतना आखिर कैसे इस व्यक्त साकार पदार्थ में बदल जाती है, या इसका आधार बनती है? चेतना और पदार्थ का ये रिश्ता क्या है? ये एक गूढ़ पहेली है जिस पर शायद हमें और विचार करना चाहिए।